जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों को हमारे YouTube चैनल A to Z मैथ मंत्रा पे। दोस्तों, आज मैं मॉडल पेपर टारगेट के 10वीं कक्षा का MCQ सीरीज के वीडियो 2 शूटिंग कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन तक बताया था। प्रथम चैप्टर के जो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है उसका प्रथम 20 क्वेश्चन पहला वीडियो में बता चुका हूँ। तो दूसरा वीडियो में आज मैं 20 से आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। तो क्वेश्चन 21 कह रहा है 2, 10 और 20 के लॉसों का और मोसों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन 1 दिया है 1:10, ऑप्शन बी है 10:1, ऑप्शन सी है 4:3, ऑप्शन डी है 1:11:1। तो 2, 10 और 20 का पहले लॉसा निकालते हैं, फिर मौसा निकाल के दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो 2, 10 और 20 का लॉसा जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकाल लेते हैं। 2 था, 10 था और 20 था। इसका लॉसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल लेंगे। 2 से 1 दाम 5 और 10, फिर 2 से 5 से लगाते हैं अब 5 1 दाम है, फिर 2 दाम, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। कितना लॉस आया 20। तो LCM हो गया हमारा 20। HCF निकाल लेते हैं। 2, 10 और HCF हो जाएगा 20 का। 2, 10 और 20 का जो HCF होगा, आप शॉर्ट विधि से भी HCF निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर HCF निकालने का शॉर्टकट तरीका देखें तो 2, 10 और 20 का HCF मतलब सबसे बड़ा से बड़ा वह संख्या लेना है जो दिए गए सभी संख्या को विभाजित करे। तो 2 ऐसा संख्या होगा जो सभी संख्या को काटेगा। तो 2, 10 और 20 का जो HCF होगा वो 2 होगा। 2 क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 ही सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए तीनों संख्या काटेगा। 2 से अगर 2 में भाग करूं फिर भी पूरा पूरा कटेगा, 10 में भी पूरा पूरा कट जाएगा, 20 में भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो LCM 20 और HCF 2 आया। अब मुझे LCM से HCF का अनुपात निकालना था। तो पहले LCM लिखेंगे, फिर अनुपात देंगे, फिर HCF लिखेंगे। और LCM मुझे 20 था तो 20 ले लिया, HCF मुझे 2 था 2 ले लिया। अब इसको काट देते हैं, 10 में कट जाएगा, मतलब 10:1 आ गए। LCM और HCF का अनुपात कितना आया 10:1। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि 10:1 बी में है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आप कह रहे सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मोसो निकालना। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है, हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4। संख्या बराबर 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आप जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। यदि इस दोनों का हम HCF निकाले तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही सबसे बड़ा संख्या है जो दिए गए दोनों संख्या को काटेगा। तो HCF ऑफ 4 और 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। दैट इज आंसर नंबर। अब 22 में देख सकते हैं कि कौन सा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 2 लगातार संख्याओं का मोसो होता है। 2 लगातार संख्या मतलब क्रमागत संख्याओं का मोसो क्या होता है वो पूछ रहा है। तो कोई भी 2 लगातार संख्या हम लेकर के चेक कर सकते हैं कितना मोसो होता है। तो सब हम ले लेते हैं 2 कोई भी लगातार, जैसे 4 और 5 है, ये 2 लगातार संख्या है, कोई भी 2 लगातार हो सकता है। इस दोनों का मौसम निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा।
कोई भी और भी लिख सकते हैं, 6 और 7 ले लिए। कोई भी लगातार अगर दो संख्या ले तो हमेशा उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी HCF क्या होगा, 1। अब देख सकते हैं HCF हमेशा 1 होता है। तो याद रखिएगा, दो लगातार संख्याओं का मोसो क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 24 कह रहा है 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 505 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। सॉरी, 505 नहीं था, 5005 है। 5005 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक 5 है, तो 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, 0 0, फिर एक दाम। फिर हम 7 से लगाएंगे। 7 एकम 7, बचेगा 3, 30, 7 चौका 28, 2 7 21। फिर हम 11 से लगाते हैं। 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, 11 3 33, 13 दाम। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये पूछा गया था मुझसे। तो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, क्या आया, 1 2 3, मतलब 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 है। तो कितना है, तो 4 गो है। अभाज्य गुणनखंड कितना है, 4 है। तो अब देख सकते हैं 4 किस ऑप्शन में है, बी में। बी इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल आसान भी है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि दो अंकों की जो संख्या स्टार्ट होती है वो 10 से होती है और अंत होती है 99। मतलब प्रथम दो अंकीय संख्या है 10 और अंतिम दो अंकीय संख्या कितना है, 99। तो मुझे 3 से विभाज्य होने वाला ही दो अंकों की संख्या चाहिए। मतलब वह कितने 10 और 99 तक में दो अंक का संख्या है जो 3 से कटे। तो सबसे पहले मुझे पता है, सबसे पहला जो 3 से विभाज्य होने वाला दो अंक का संख्या है वो क्या है, वो 12 है। 10 नहीं था, 11 भी नहीं था, 12 है। फिर इसमें 3 3 हम ऐड करते चलते हैं। तो दूसरा क्या होगा, 15। तीसरा क्या होगा, 18, डॉट डॉट। इसी तरह से अंतिम क्या होगा, 3 से कटने वाला जो अंतिम संख्या होगा दो अंक का, वो क्या होगा, 99। तो दो अंक का है, लेकिन 99 3 से कटता है, हाँ कटता है बिल्कुल। तो 99 हम ले लेते हैं अंतिम। अब मैं एपी के फॉर्मूला से बना लेता हूँ, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये जो सीरीज है वो क्या है, एपी में है। क्योंकि 15 घटाओ 12 करेंगे 3 आएगा, 18 घटाओ 15 करेंगे 3 आएगा। तो इस सीरीज जो है किसका है, एपी का है। एपी के एन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मुझे किसका मान पता है, ए एन बोलते हैं लास्ट पद को, तो वो कितना था, 99। ए बोलते हैं प्रथम पद को, वो कितना था, 12। एन मुझे नहीं पता था, एन नहीं पता था तो हम क्या करेंगे, रहने देते हैं, क्योंकि एन का ही मान मुझे निकालना है। तो एन माइनस 1 रहने देते। और डी मुझे पता था, ये 3। डी कितना पता है, 3। तो मैं क्या करता हूँ, इस 12 को इधर लाके घटा देता हूँ। तो 99 घटाओ 12, 99 घटाओ कितना हो जाएगा, 12। और इधर बच जाएगा हमारा एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, तो घट जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, बराबर में होगा एन माइनस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे डी नहीं 3 होगा, एन माइनस 1 इंटू 3 था। 3 से इस 87 को हम काट सकते हैं, 3 से काटते हैं, 2 दाम 6 कटेगा और 27, 9 दाम में 27, 29 दाम में कटेगा। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आया, 29। इसको उधर भेज देंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 29 प्लस 1 बराबर 30। तो टोटल कितना संख्या निकल के आया मुझे, 30 को। मतलब टोटल 30 संख्या ऐसे हैं दो अंक वाले
जो 3 से कटेगा, तो आप ऑप्शन देखिए 25 का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यह कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका 917 है, तो उसका लॉसव क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, उसी फॉर्मूला की यूज करके इसे हल करते हैं। तो इस फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर LCM गुने HCF। तो प्रथम बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहला संख्या और दोनों संख्या का गुणनफल वो बता रखा है, कितना है 8670। इसमें से LCM HCF में से HCF बता रखा है 17, LCM मुझे निकालना था। तो काट देते हैं, इस साइड उस साइड काटते तो 17 पचे 85, एक दाम 17, जीरो का रख दी 510 दाम। तो LCM बराबर कितना आ गया 510। तो देख लीजिए आप किस ऑप्शन में 510 है, ये ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं कि आप 510 है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि 6 है, 8 है और 22 का लॉसव और मोसव का अनुपात क्या होगा। फिर सेम एडजेक्टिव पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 6, 8, 22 का लॉसव और मोसव का अनुपात निकालना था, निकाल लेते हैं। 8 और 22 इस तीनों संख्या का लॉसव, तो LCM और HCF निकालते हैं। LCM अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, पहले हम LCM निकाल लेते हैं। चलिए देखिए LCM निकाल ही लेते हैं। 2 से लगाते हैं, 3 दाम, 4 दाम, 11 दाम। अब लगेगा नहीं तो गुना कर लेते हैं। 11 चौक 44, 44 दूनी 88 गुने 3, तो कितना आ गया 24, 24 और 2 26, 264। और HCF LCM HCF में निकाल लेते हैं। HCF कितना होगा, HCF फिर वही चीज जो सबसे बड़ा संख्या, मतलब 6, 8, 22 को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या। तो आप देख सकते हैं दो ही वह संख्या होगा जो इस तीनों संख्या को काटेगा। 6 को 2 भी काटता है, 8 भी काटता है और 22 को भी, 6 को 2 भी काटता है, 8 को भी 2 काटता है और 22 को भी 2 काटता है, इसलिए HCF क्या हो 2 होगा। तो अब LCM और HCF का अनुपात निकालना था। तो LCM अनुपात HCF, LCM कितना आया है 264, HCF कितना आया है 2, काटेंगे तो कितना बचेगा, एक दाम में 3, 2, 132 अनुपात 1, मतलब 132 अनुपात 1। तो 132 अनुपात 1 देखते हैं किसमें है, यहाँ 27 का ऑप्शन ए ही आप देख सकते हैं कि 132 अनुपात 1 है। 28 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो कर लेते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। ये सब आसान ही क्वेश्चन होता है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा इसे ध्यान से देखने की। 96 का अभाज्य गुणनखंड ये सब हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। 2 से लगाते हैं 4, 8, 48 दाम, 2 से लगाएं 24 दाम, फिर 2 से लगाएं 12 दाम, फिर 2 से लगाएं 6 दाम, फिर 2 से लगाएं 3 दाम। तो क्या देखने 2 क्या बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार, मतलब इसका कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुने 3। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 पे पावर 3 और 5। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी 2 पे पावर 5 और 3 आंसर। 29 0.3 पे पावर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। कह रहे हैं कि इसका परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, ये भी आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन था हमारा 0.3 पे पावर रेकरिंग था, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। यूँ समझे तो भिन्न के रूप में लिख देते हैं।
आप जानते हैं कि रेकरिंग जितना होता है उसके लिए नीचे क्या आता है 9 और ऊपर वही संख्या रहता है। तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ गया 1/3 आ गया। लघुत्तम रूप मुझे निकालना था। अब देखिए 1/3 यहाँ ऑप्शन सी में आंसर है 1/3। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 + 3√2 है क्या। ऑप्शन एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। आप देख सकते हैं कि 7 + 3√2 था, तो √2 आप जानते हैं कि क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और अपरिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या में गुणा, जोड़, भाग करने से वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। यह भी एक क्या हो जाएगा पूरे का पूरे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। √2 √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √3 एक अपरिमेय है और 2 में गुना है, तो यह भी एक अपरिमेय ही होगा। मुझे परिमेय चाहिए था। 4 - √5, फिर √5 एक अपरिमेय है और 4 में कम किया गया, घटाया गया, तो ये पूरे के पूरे अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए ध्यान से, यह √16 था। इसका मतलब क्या, √16 एक पूर्ण वर्गमूल संख्या है। √16 वर्गमूल होके 4 हो जाता है और 4 एक क्या है परिमेय संख्या है। यही मुझे आंसर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी। अरे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा, यह पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 32 में। तो आप सीधा सी इसमें मार सकते हैं कि 50 को टोटल संख्या था, 0 से 50 तक में 50 संख्या होगा, 1 2 3 4 आप गिनेंगे तो 50 हो जाएगा, जिसमें से आधा सम होता है, आधा विषम होता है। तो इसमें विषम संख्या पूछ रहा है, तो आधा मतलब 25 क्या होगा, विषम होगा। सिंपल से डायरेक्ट भी मान सकते थे। इसका निकालने का भी तरीका है कि वही एपी फॉर्मूला से हम निकाल भी सकते थे, वो भी तरीका आप देख लीजिए। तो विषम संख्या पूछा है, तो विषम संख्या आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 3 1 3 5 ... 50 तक पूछा था, तो 49 विषम होगा, 50 विषम नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें पहला संख्या क्या था, ये देखिए एपी का सीरीज है, अंतर कितना है 2 का अंतर। एपी का सीरीज है तो हम बना सकते हैं इसको ए एन फॉर्मूला से। ए एन बराबर हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। ए एन का मान 49 था, 49 ले लेते हैं। ए का मान 1 था, 1 ले लेते हैं, प्लस n - 1 इंटू डी का मान 2 था, 2 ले लेते हैं। एक इधर आके घट जाएगा, 48 हो जाएगा, इधर बच जाएगा n - 1 इंटू का डी, सॉरी डी ने 2, तो 2 से हम काटते हैं, 2 से काटेंगे इस 2 को 48 से, तो 24 दूनी 48 और 24 बराबर हो जाएगा n - 1। इस n - 1 को इधर लाएंगे, जुट जाएगा, n बराबर 25 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 25, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा 25। फिर कह रहा है 5, 15 और 20 के, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है 5, 15 और 20 के लॉसों और मोसों का अनुपात क्या है। फिर सेम क्वेश्चन ऐसा पीछे पढ़ चुके भी है। लॉसों और मोसों का अनुपात 5, 15 और 20 का निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं। 5, 15, 20 का लॉसों और मोसों, संख्या क्या क्या था, 5 था, 15 था और 20 था। इसके लॉसों और मोसों का अनुपात मुझे निकालना है। तो आप देख सकते हैं लॉसों क्या होगा, देखिए लॉसों डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या है निकालने का, कि सबसे बड़ी संख्या दिए गए सभी संख्याओं में से सबसे बड़ा संख्या हमें लेना है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या था, इस तीनों 20 था, तो 20 में ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से भाग करके देखेंगे। अगर सभी संख्या से भाग करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा उसको काट दे तो वही आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर इसके मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ लेंगे।
तो जैसे हम 20 में भाग किए तो 5 से, तो वो तो कट गया पूरा पूरा, लेकिन 15 से 20 नहीं कट रहा था, तो 20 एलसीएम नहीं होगा। फिर 40 पर है, 40 भी 15 से नहीं कटेगा। फिर 20 को 2 गुना 40 हुआ, 20 के 3 गुना, अब लेंगे 60। तो 60 अगर हम ले तो 60 देखिए, गौर से देखिएगा, 60 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 20 से भी कटता है। मतलब 60 ही वह संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं से कटेगा। सबसे छोटा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी संख्या लेना है जो दिए गए सभी संख्या से तो 5, 15 और 20 का जो LCM होगा वो कितना होगा, 60 होगा। आप जैसे भी आपको आता है वो निकाल के देख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं LCM 60 हुआ। और HCF जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 ही सबसे बड़ा संख्या है जो दिए गए तीनों संख्या को काटेगा। अब इसका अनुपात मुझे लिखना था, तो हम निकाल लेते हैं LCM और HCF का अनुपात। LCM अनुपात HCF, तो 60 और 5 काट दिए, 12 1 में, तो कितना आ गया, 12:1। आप देख सकते हैं कि LCM और HCF का अनुपात, हाँ ऑप्शन डी आंसर है, 12 और